सबले स्वामिनी राधे, सिर पर सबले स्वामिनी राधे। यहाँ श्री श्री जी के रूप में विराजमान है और यहाँ श्री किशोरी जी के रूप में। तो चाहे यहाँ की जो मिथिलानियाँ हों वो हों और जहाँ यहाँ की जो श्री जी की शक्तियाँ हों वो हों, तो वही भोरी शक्ति कहती है। सिर पर सबले स्वामिनी सीते, तिह बल भर ना बिसरूंगी। भोरी शक्ति इस पद में कहती हैं कि मेरी जो स्वामिनी लाडली जी हैं वो श्री किशोरी जी हैं, वो श्री जी हैं। तो एक पल के लिए भी इनका अभिमान छूटने न पावे, एक पल के लिए। तो यही किशोरी भोरी सती कहती हैं कि मैं भी कभू अभिमान करूँगी, तीन क्षण मुक्ति सुख गिनी होंगी। भोरी सती इस पद में कहती इस लाइन में कि जो मुक्ति है, मेरे को इतना अभिमान हो जाए कि जो मुक्ति है वो तन के समान, मतलब तन जो तिनका होता है उसके समान गिनूंगी। और आगे भी कहती हैं कि जो श्रुति हैं, जो वेद हैं, जो ऋचाएँ हैं, उनको मैं निद्रोंगी। इतना अभिमान आ जाए कि मैं श्री किशोरी जी की सखी हूँ। यही भोरी सती कहती हैं। तातक पुंज अपार भूली हूँ। भोरी सती इस पद में कहती हैं कि जो जिसके लिए जप करता है, तप करता है, यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको तो मैं भूलना चाहती हूँ, मुझे क्या चाहिए। और आगे कहती हैं सुगति कुमति ना डरूंगी, ना मैं सुगति के लिए डरती हूँ और ना मैं कुमति के लिए डरती हूँ। तो क्या चाहिए है, मैं भी कभी अभिमान करूँगी। आगे पंक्ति में कहती हैं वक्त मुदित रस छठी कुमारी। श्री किशोरी जी यहाँ कहा है कि मुदित रस, मतलब रसों की जो आचार्य हैं श्री किशोरी जी हैं, श्री जी हैं। तो सखी यही कहती हैं कि उन रस में उमग्न होकर मैं राधा नाम रटूंगी। वक्त मुदित रस छठी कुमारी, राधा नाम रटूंगी। और ऐसा नहीं, श्री किशोरी जी ने क्या कहा है, श्री मन नवल निकुंज निकुंजनी। मतलब श्री यहाँ मिथिलानियाँ तो श्री दुल्हा सरकार, पहुना सरकार, राघवेंद्र सरकार, और की जो अपनी जो लाडली श्री किशोरी जी हैं, तो वही कहती हैं श्री मन नवल निकुंज निकुंजनी, गरज गरज गरजूंगी। भोरी सखी कहती हैं कि मैं कहना भर नहीं है, यहाँ क्या कहती हैं कि गरज गरज गरजूंगी और मैं भी कभी अभिमान करूंगी। आगे पंक्ति में तो गुरुदेव इतनी हृदय की बात लिखी है कि शायद क्या भाव रहा होगा भोरी सखी का। तो भोरी सखी कहती हैं भोरी हित स्वामिनी सुमचलत, भोरी हित स्वामिनी सुमचलत। क्या भाव है। भोरी सखी कहती हैं स्वामी जी इसमें तो अपना नाम भी इतने गूढ़ रहस्य लिखा है कि समझ में नहीं आता है किस भाव में लिखा है। भोरी हित स्वामिनी सुमचलत, हे स्वामिनी जू, हे लाडली जो, मैं यदि कुछ भी यदि अभिमान मेरे को ना रहा तो एक अभिमान तो रहेगा। क्या अभिमान। तो भोरी सखी कहती हैं भोरी हित स्वामिनी सुमचलत, हट कर द्वार अड़ूंगी। इसकी पहली वाली पंक्ति स्वामी जी यहाँ है श्रीमन नवल निकुंज निकुंजनी, गरज गरज गरजूंगी। और भी यहाँ लिखती हैं कि जब दुल्हा सरकार नहीं मानेंगे तो वही निकुंज की चाबी लेकर मैं उनके द्वार पे हट जाऊंगी। यही भोरी सखी कहती हैं कि हट कर द्वार अड़ूंगी, मैं भी कभी अभिमान करूंगी। यह श्री किशोरी जी की सखी। एक पता इसमें श्री किशोरी जी, ये श्री जी की माधुरी का वर्णन किया जाता है। श्री किशोरी जी अपने निकुंज में, आपने बताया कि स्वामी जी
कि 3 प्रकार की वो होती, स्वमोहिनी, परिकर मोहिनी और एक और कुछ बताया था। परिकर मोहिनी और हाँ, तो आपने ये बताया था स्वमोहिनी जब श्री किशोरी जी अपने रघुनंदन सकारिया अपने यहाँ राघव के लिए करते हैं, तो वही किशोरी जी अपने राघव को मतलब अपने सौंदर्य का रूप दिखा के जगमगाया करना चाहते हैं। तो वही पद का है, ये भी ये ध्रुव सखी हैं, उनके भाव में लिखते हैं। चलनी छबीली जुकी चितवत छके पिया, कहे ना सकत कछु आज और भांति है। चलनी छबीली जुकी छबीली जुकी छबीली जुकी छबीली जुकी। आज सखी कहती हैं, जब श्री किशोरी जी जब राघव